और कूद पड़ेगा। हाँ, कहता है जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध आ पड़ेगा। हालेलुया। अधर्म का काम क्या है? गलतियां करना, पाप करना, मुंह से, आंख से, विचार से, सोच से, समझ से। आज लोगों में यही तो है। कोई लेडी अच्छा पहन ओढ़ के अगर रोड से निकल जाए ना, तो लोग उसको घूरने लगते हैं। उनके विचारें पाप में आने लगती है, उनका दिमाग पाप में चलने लगता है। समझ रहे हैं? हाँ, ये क्या है? ये अधर्म का काम। आज किसी की बहन बेटियां उनके लिए पराई बन जाते हैं। गलत सोच, गलत विचार। हालेलुया। अपने आप किसी से उपद्रव करना, लड़ाई का जड़ निकालना, एक दूसरे को नीचे गिराना, यही तो विवाद है। इन्हीं को बोलते हैं विवादी लोग। ये इन्हीं को बोलते हैं अधर्मी लोग। उनके मुंह से देखना कितनी गंदी गंदी गालियां निकलती हैं। माँ का, बहन का, दाई का, माई का, पूरे खानदान को अपने अपशब्द भाषा में ले आते हैं। यही तो अधर्म है। यही अधर्म है। धार्मिक इंसान के मुंह से ये सारी चीजें नहीं निकलती है। उसका कुछ नुकसान भी हो जाएगा, वो नुकसान को सह लेगा, पर अपने मुंह से गलत नहीं करता है। धर्मी का पहचान है, अरे टूट गया टूटने दो यार, हो गया यार, अरे रहने दो यार, अरे हटाओ यार, अरे छोड़ो यार। ये एक सही इंसान की पहचान है। उस व्यक्ति पर परमेश्वर का क्रोध कभी नहीं भड़कता। पर जो ऐसे अधर्मी लोग होते हैं, उन्हीं की बीपी बढ़ रही है, उनकी शुगर बढ़ रही है, उन्हीं को हार्ट अटैक आ रहा है, उन्हीं को डायबिटिक हो रही है, उन्हीं को पाइल्स हो रहा है, उन्हीं का किडनी फेल हो रहा है, उन्हीं के लीवर खराब हो रहा है, उनकी हार्ट डैमेज हो रहा है। ये सारी बीमारियां उन्हीं के ऊपर आ रहा है, क्योंकि ये अपने अधर्म और अपने पाप और अपने कुकर्म के कारण इन चीज़ों को उसने कमाया है। इसलिए बोलता है मसीह हमको सिखाता है। हालेलुया। इसलिए यीशु हमको हमारी जाति और धर्म बदलने नहीं आया। यीशु हमको सही शिक्षा, सही दिशा, सही मार्ग और सही रास्ता बताने आया है कि इंसानियत कैसे कमानी है, इंसानियत जीवन कैसे जीना है, हमको सही इंसान की पहचान अपनी लाइफ से कैसे लोगों को देना है। हालेलुया। इसी को बोलते हैं नैतिक जीवन, इसी को बोलते हैं अनुशासित जीवन, इसी को बोलते हैं सिद्धांत की जीवन। ये कोई और नहीं सिखा सकता। हमने सबसे सीखी तो है, सब चीजों को आज देख तो रहे हैं। कहाँ शिक्षा है? शिक्षा है पर लोग वहां पर मान नहीं पा रहे, अमल नहीं कर पा रहे हैं शिक्षा की। हालेलुया। परंतु यहां मानना ही पड़ता है। गलती करेंगे बीमारी फिर आती है, सुधार करेंगे बीमारी चली जाती है। इसलिए हमको स्थिर रहना पड़ता है। आमीन। और स्थिर ही है तो जो काम कर रहा है उसको महिमा दे रहा है। हालेलुया। इसलिए अपन हर संडे आते हैं, इसलिए हर प्रेयर में बैठते हैं, ताकि हमारे जीवन से प्रभु को महिमा मिले, उसकी शांति, उसका आनंद हमारे जीवन में निरंतर बना रहे। आमीन। उन्नति भी आपका, लाभ भी आपका, सही स्वास्थ्य भी आपका, जीवन भी चंगाई आपका, छुटकारा भी आपका। हालेलुया। कि दुख चाहिए? हाँ, रोना क्या चाहिए? सुख चाहिए। और क्या चाहिए? आनंद चाहिए कि नहीं? उन्नति चाहिए कि नहीं? आशीष चाहिए कि नहीं? हमें संसार का नहीं चाहिए, हमको स्वर्ग का चाहिए। आमीन। संसार का धन तो कभी भी खराब हो सकता है, कोई भी चोर भी सेंध लगा के ले जा सकता है, परंतु स्वर्ग का धन कोई नहीं छीन सकता। हालेलुया।
इसलिए बोलता है जो यहाँ सुखों को बांधेगा वो वहाँ भी सुखों को बांधेगा, और जो यहाँ दुख बांधा तो वो वहाँ भी दुख बांधेगा। अगर यहाँ आपका आनंद है तो वहाँ भी आनंद है। हालेलुया। अगर यहाँ आपको सुकून है वहाँ भी आपको सुकून है। इसलिए तो स्वर्ग और नरक बना है कि नहीं। इसलिए हमको कहाँ जाना है? स्वर्ग जाना है तो सुकर्म करना है, नरक जाना है तो कुकर्म करना है। आई बात समझ में? इसलिए क्या करना है? सुकर्म। एक दूसरे के हाथ मिला के बोलो, अपन को आज से सुकर्म करना है। हाँ बोलो, अच्छे कर्म करना है। अच्छे कर्म करना है। ये निर्णय है हमारी। आमेन, आमेन। हालेलुया। सो प्रभु सबको आशीष दे इसी वचन के द्वारा। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर जो वचन आपने आज हमें दिया, जो सिखाया है, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु इस वचन से हम सबके जीवन में बड़ी आशीष का कारण बने। आमेन, हालेलुया।